हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर बारिश में आप जेड प्लांट को कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हैं जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, तो उसमें कौन सा फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं जिससे कि आपके पौधे की पत्तियां एकदम हरी भरी लस ग्रीन रहें और जो ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, वो काफी अच्छी थिक हो। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि हमारी जो ब्रांच रहती है जेड प्लांट की या कोई भी प्लांट की, वो बहुत ही लगी लगी सी रहती हैं, वो थिक नहीं होती हैं। तो उसका कारण भी बताऊंगी और उसमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर दें जिससे कि आपके ब्रांच जो है काफी अच्छे मोटे और थिक हो जाएं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। अब यहाँ पर जो ये लगे आप जेड प्लांट दिख रहे हैं, ये कटिंग से लगे ऐसे रैंडमली जेड प्लांट लगाए थे, वही जेड प्लांट है। मैं क्या करती हूँ कि जेड प्लांट जब प्रून करती हूँ तो जो भी बड़ी छोटी ब्रांच निकलती है उनको इधर उधर लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने लगा दिया था और आप देख सकते हैं बड़े से 9 इंच के पॉली बैग में लगा हुआ है। और ये वाली ब्रांच पहले से ही थोड़ी सी थिक थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बुशी प्लांट बन गया है। तो इस तरीके से ये बन चुका है। अब इसमें आज हम फर्टिलाइजर देंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि जब हम कटिंग लगाते हैं तो हम उसके बाद में उस प्लांट को किस तरीके से बुशी और ब्रांच को थिक बनाएं। यहाँ पर आपको ये कटिंग दिखाई दे रही है जो कि मैंने कुछ दिन पहले, अभी कुछ ही दिन पहले लगाई थी। आपको लगाकर दिखाई थी वीडियो में, आपने नहीं देखा है देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें दिखाऊंगी कि इसमें इस कटिंग में जो है कितनी रूट्स आई हैं। तो देखिए, ये देखिए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही हुआ होगा और देख सकते हैं इनमें रूट्स आने लगी हैं। तो इसी तरीके से अगर आप सॉइल मिक्स में लगाएंगे तो आपके भी जेड प्लांट में बहुत अच्छे से रूटिंग होने लगेगी। और ये जो पत्तियां आपको इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, कारण ये है कि इनमें ये प्रॉपर सैंड में लगे हुए हैं, तो इनमें पानी की कमी हो जाती है। जैसे कि डेली बहुत ज़्यादा बारिश नहीं गिरती है तो पानी नहीं मिल पाता है, तो ये इस तरीके से हो जाती है। तो ये तो वो प्लांट है, जो कटिंग है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाई थी। तो इनको मैं साइड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट की हुई कटिंग है जो कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। मैं वीडियो उसी पर बना रही हूँ जो कि आप लोग कमेंट में पूछते हैं। तो ये जो प्लांट है, इस तरीके से अगर हम नर्सरी से लेकर आए हैं, ये तो मेरे ही गार्डन सॉइल में लगा हुआ है। अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो आप सैंडल सॉइल में लगा सकते हैं, या आप रेनी सीजन में उसको सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है प्रॉपर सैंड में भी लगा सकते हैं, जिससे कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा आपको मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा। डेली भी अगर थोड़ा थोड़ा वाटरिंग करेंगे तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से सरवाइव होता रहेगा। तो अब ये प्लांट है, इसमें कई सारी ब्रांच है। हम जब प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से तो हम यही सोच के लाते हैं कि हमको ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें कई सारी ब्रांच हो, प्लांट काफी अच्छा बुशी होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम प्लांट को लेते हैं। तो इस तरीके का पॉली बैग में अगर आप लेंगे तो आपको 40-50 रुपए तक जरूर ही देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो अब मेरा प्लांट तो पॉली बैग में ही लगा हुआ है और इसी तरीके से लगा रहेगा। आगे चल के मैं आपके साथ में किसी न किसी वीडियो में आगे 2-4 महीने बाद आपको दिखाऊंगी। इसकी ब्रांच भी काफी अच्छी थिक हो जाएगी और प्लांट भी काफी हाइट में हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम नीचे की जो जितनी भी ब्रांच है उनको कट करेंगे। कट करने का क्या कारण है वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ। पहले हम जो है जितनी ब्रांच है सबको कट कर लेंगे। हम खाली सिर्फ एक ब्रांच रखेंगे, इससे ज्यादा हम ब्रांच नहीं रखेंगे। तो ये जो मोटी सी ब्रांच है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। अब इनको आप चाहें तो बहुत सारी कटिंग आप लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, रैंडमली लग जाती है कटिंग। अभी आप लगाइए, कटिंग बहुत आसानी से लग जाएंगी। तो ये देखिए, एक ही प्लांट से हमको 5 कटिंग मिल गई है। जो लोग बोलते हैं छोटे से प्लांट से हम कटिंग ले सकते हैं, आप छोटी से छोटी कटिंग लीजिए, जेड प्लांट की बहुत आसानी से लग जाती है। अभी भी एक ब्रांच बची हुई है तो इसको भी मैं ऐसे ही कट कर दूंगी। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने इन ब्रांच को क्यों हटा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जब एक ही प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं तो प्लांट की जो एनर्जी रहती है हर जगह जाती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन अगर एक ही ब्रांच बचेगी तो पूरी एनर्जी जो है इसी ब्रांच में जाएगी। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारा प्लांट थिक नहीं है, जिसकी ब्रांच जो है काफी ज्यादा मोटी नहीं है, तो जो लोग आप देखते हैं, जिसका भी प्लांट देखते होंगे, मेरा ही ले लीजिए, मेरा ही प्लांट आप देखते हैं तो एक ही ब्रांच रहती है, काफी अच्छी मोटी रहती है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हम कितने पे इसको प्रून कर सकते हैं। लगभग इतनी हाइट का प्लांट होना चाहिए। आप देख रहे हैं लगभग 1 बीता का प्लांट है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना प्लांट होना चाहिए, इतना बड़ा। मतलब ये पॉली बैग में जहाँ मिट्टी है वहां से इतना बड़ा प्लांट होना चाहिए। उसके बाद में आप इसकी प्रूनिंग पिंचिंग कर सकते हैं।
आप प्रूनिंग करना चाहते हैं प्रूनिंग करें, अगर आप पिंचिंग करना चाहते हैं तो पिंचिंग कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, कुछ लोग बोलेंगे प्रूनिंग क्या है, पिंचिंग क्या है। तो बहुत से लोगों को पता रहता है, वो नहीं पूछते हैं, जिनको नहीं पता है वो पूछते हैं। पिंचिंग जो होती है, जो ऊपर की, जो सबसे ऊपर की पत्ती रहती है उसको कट करना रहता है, इस तरीके से पिंच करना रहता है, दो नाखूनों के बीच में उसको लेकर और पिंच कर देना होता है। और प्रूनिंग जो होती है, एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग, एक होती है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग जो है काफी नीचे से की जाती है और सॉफ्ट प्रूनिंग जो है ऊपर ऊपर से की जाती है। जैसे कि हम पिंचिंग करते हैं उसके नीचे से जो इस तरीके की ब्रांच होती है उनसे हम जो है उसको प्रूनिंग करते हैं, तो वो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। हार्ड प्रूनिंग आप जहां से भी नीचे से जितना छोटा प्लांट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अब ये बात हो गई। उसके बाद में जो है हमको इसको थिक करना है, तो पूरी एनर्जी तो इसमें जाएगी लेकिन कुछ एफर्ट हमको भी लगाने पड़ेंगे। तो जितनी भी जो नीचे की ब्रांच रहती है, हमको ये नहीं देखना है कि हमारा प्लांट की जो लीफ है वो काफी कम हो जाएंगी। जितने ही कम पत्ते रहेंगे उतना ही प्लांट आपका हेल्दी रहेगा स्टार्टिंग में, जब आपका प्लांट थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो इस तरीके से हमको जो है पत्तियां हटा देना है। और ये जो इस तरीके की पत्तियां निकल रही, इनको आप किसी भी सॉइल मिक्स में डाल देंगे ना तो ये जर्मिनेट हो जाएंगी। रेनी सीजन में इनमें से बहुत जल्दी से रूट्स निकलती हैं। लीफ से भी जेड प्लांट ग्रो होता है, आप लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जितनी पत्तियां हटानी हो आप हटा सकते हैं। मैं लगभग 10 से 15 पत्तियां रखूंगी, जो छोटी छोटी सी आपको इस तरीके की ब्रांच दिख रही हैं, बाकी की सब मैं हटा दूंगी। तो मैं जब जेड प्लांट रेडी करती हूँ तो इसी तरीके से करती हूँ। अब देख रहे हैं इतनी ही बची हैं, अभी चाहूँ तो और भी हटा दूं, लेकिन अभी और नहीं हटाऊंगी। और इसको जो है हम कुछ सहारा दे देंगे। तो अभी जो है मेरे पास में इस तरीके का तार है, तो तार को मैं इस तरीके से फंसाऊंगी और इसको सीधा कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से सीधा हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि आपने इसकी प्रूनिंग या पिंचिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे अभी इसकी हाइट चाहिए। अगर आपको अगर छोटी सी हाइट में बनाना, बोनसाई टाइप बनाना है, तो आप इसी पे भी प्रूनिंग पिंचिंग कर सकते हैं। और मैं जो है इसकी हाइट बड़ी करना चाहती हूँ, इसलिए जो है मैंने इतनी ही अभी रखी है। तो अभी और हाइट जाएगी, उसके बाद मैं नीचे से पत्तियां और हटाऊंगी, तब इनकी प्रूनिंग पिंचिंग करूंगी। अब यदि मैंने जितने पॉइंट बताए हैं, ये सब करने के बाद भी आपकी ब्रांचेस काफी लगी हैं, जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, ब्रांचेस मोटी नहीं हो रही हैं, कंडीशन में अब मैं जो फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ उसका आप यूज कर सकते हैं और अपने प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, 2 या 2.5 महीने में एक बार अप्लाई करेंगे, जेड प्लांट आपका बहुत ही अच्छा हेल्दी हो जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य जीवन के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी होती है जीवन को जीवित रखने के लिए और सभी कार्य पूर्ति को करने के लिए, उसी प्रकार से प्लांट का भी होता है। उनकी भी रीढ़ की हड्डी जो है जितनी मजबूत होगी, प्लांट उतना हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम की कमी से शारीरिक कमी हो जाती है, लेकिन इसी प्रकार से जो हमारे जेड प्लांट है या कोई भी प्लांट है, उनमें भी अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो प्लांट काफी लेगी हो जाता है। ब्रांचेस जो है एकदम झुकी हो जाती हैं और ब्रांच में थिकनेस बिल्कुल नहीं रहती, मतलब कि ब्रांच मोटी नहीं होती, उनका तना जो है मोटा नहीं होता है। उस कंडीशन में हम अपने प्लांट को कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर देते हैं। अब कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको केमिकल में भी मिल जाएगा, ऑर्गेनिक में लेने जाएंगे तो आपको घर पर भी मिल जाएगा। तो आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं आपको 2 चीज बताऊंगी, दोनों चीज में से आपको जो भी यूजफुल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये क्या है, ये है चौक, जो कि स्कूल में यूज होती है। स्कूल वगैरह में ब्लैक बोर्ड पे यूज करने के लिए चौक का यूज होता है। तो ये चौक बहुत आसानी से आप स्टेशनरी शॉप होती हैं वहां पर मिल जाएगी, 10 से 15 रुपए में पूरा पैकेट ही मिल जाता है। इससे भी बेस्ट ऑप्शन अगर आपको बताऊं तो जो ऑर्गेनिक जो खड़िया होती है, जिसको पुराने जमाने में लोग लिखते थे, उसका अगर आप यूज कर सकते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं, या करके आपके घर में चूना वगैरह रखा हुआ है उसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल में आपको इसका चौक का यूज बता रही हूँ। एक और यूज बताऊंगी वो भी बेनिफिशियल है, उसका भी मैं यूज करती हूँ। तो यदि जेड प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, ब्रांचेस थिक नहीं है, उनकी मोटाई नहीं बढ़ रही है, तो आप जो है पत्तियां हरी नहीं दिख रही हैं, पत्तियों में थिकनेस नहीं है, तो आप जैसा, तो मेरा ये 9 इंच का पॉली बैग है, जिसमें मैंने बताया कि ऐसे ही मैंने लगाया नहीं था, ऐसे ही गड़ा दी थी, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो अब जब ये ग्रो हो गई हैं तो अभी तो इनकी ब्रांचेस को अच्छे से मजबूत रखने के लिए बारिश में तो मैं इनमें यूज करूंगी इस तरीके से। मैं 2 तरीके बताऊंगी, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं।
एक चौक का मैंने एक पार्ट लिया है, 2 पार्ट छोड़ दिया है और उसको इस तरीके से मैंने दबा दिया है। इस तरीके से आपको दबाना है, कुछ भी विशेष मेहनत नहीं करनी है। उसके बाद में दूसरे पार्ट में हम आधी का भी आधा पार्ट, मतलब एक चौक का जितना मैंने दबाया है उतना ही पार्ट लिया है और उसको इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको एकदम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। हाथ से भी हो जाएगा, फिंगर की मदद से नहीं होता है तो आप इस तरीके से स्पून से दबा दबा कर इसको पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म हो चुका है। अब इसमें से हम ले लेंगे लगभग 1 चुटकी के करीब इस तरीके से और इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। इतने से गमले में आपको 1 चुटकी का ही यूज करना है। ऐसा करने के बाद में हमको इसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देनी है, मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है। मैं अभी आपको सॉलिड फॉर्म ही बता रही हूँ कैल्शियम की। कारण ये है कि अभी सभी जगह पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बारिश ना गिरती हो, तो 2-4 बार तो सभी जगहों पे बारिश हुई होगी, तो इस तरीके से हमको कर देना है। तो फ्रेंड्स ये चौक जो है ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आपके साथ में दूसरा शेयर करूंगी तरीका जो कि ऑर्गेनिक ही है और आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। मैं भी अपने प्लांट पर यूज करती हूँ, स्पेशली जेड प्लांट पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये दूसरा प्लांट निकाला है। अभी मेरे सभी प्लांट की मिट्टी जो है ड्राई हो चुकी है, तो सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई करेंगे इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं मैंने जो है इस प्लांट की गुड़ाई भी कर दी है और मिट्टी को जो है ऊपर के साइड चढ़ा दिया है जहाँ इसकी मेन ब्रांच है, और साइड साइड में सर्कल की तरह बना लिया है। अब मैं आपके साथ में दूसरा फर्टिलाइजर शेयर कर रही हूँ जो कि है ये बोन मील, जो कि हड्डियों का चूरा रहता है जानवरों की। तो जो वेजिटेरियन है उनको इससे दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैंने बताया है कि चौक या आप खड़िया का यूज कर सकते हैं या चूना का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं जो है अधिकतर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मैं बोन मील का ही यूज करती हूँ अपने जेड प्लांट में। कारण ये है कि बोन मील, हम भले ही वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो अगर हम बोन मील यूज करते हैं तो उसके लिए आप जो है स्पून अलग रख सकते हैं और उसका जो कंटेनर है उसको अलग रख सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। जैसे मैं इसको टेरेस पर रखती हूँ और जो ये प्लांट है इसमें किसी प्रकार के फ्लावर आते नहीं हैं, तो हमको इससे दिक्कत होती नहीं है। अगर फ्लावर आते हैं तो वो उसके फ्लावर हम जो है भगवान पर नहीं चढ़ा सकते हैं, जो कि श्रद्धा रखते हैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, तो मैं जेड प्लांट पर इसको अप्लाई करती हूँ। 1/2 चम्मच के करीब हमको इसको यूज करना है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि बहुत ही यूजफुल है आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट की मेन ब्रांच को मजबूत बनाने के लिए। इस तरीके से करके और जो मिट्टी है उसको हम मिट्टी से जो है फर्टिलाइजर को ढक देंगे। बस इतना ही करना है, और जो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में हमको थोड़ा ही पानी डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। इस तरीके से आप इन 2 फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो यदि आपके जेड प्लांट की ब्रांचेस अच्छी मजबूत नहीं है, थिक नहीं है, उनका मोटाई ठीक नहीं है, पत्तियों की जो है थिकनेस नहीं है, पत्तियां हरी नहीं है, पीली पीली सी हो रही हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, ब्रांचेस लैगी हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ।